नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी कल ही हमारे यूपीएसआई जो 2025 की वैकेंसी थी लगभग, तो उसमें 14 और 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुए हैं 2 शिफ्ट में, उनका जो आंसर की है वो आ गई है हमारे यूट्यूब पे, आपके हमारे सरकारी रिज़ल्ट वाले चैनल पे और उसकी जो सरकारी वेबसाइट है उस पर। यूट्यूब पे मेरा ये डालने का इसका एक मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों का कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब किन किन चरणों से होकर गुजरेंगे, ताकि वो जो आपको जो वैकेंसी है वो पूरी फुलफ़िल हो। तो सबसे पहले तो किन किन चीज़ों पे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे छटनी होने वाली है बच्चों की। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दो चीज़ें हैं इसमें। दो चीज़ें क्या क्या हैं कि पहली चीज़ ये है कि आपकी 35% होने चाहिए मार्क्स हर सेक्शन में। यानी टोटल 4 सेक्शन है, उसमें पहले सेक्शन में आपका 35%, जो कि 40 प्रश्नों का केवल 14 बन रहा है। दूसरे में भी 40 प्रश्नों का 14 क्वेश्चन लगभग लगभग बन रहा है। 15 हो तो और अच्छी बात है, आपने अगर 15 किए हो तो। हालांकि 35% 14 14 14 यानी 14 चौको 56 नंबर आपके बन रहे हैं। आपने 56 क्वेश्चंस बन रहे हैं, नंबर नहीं, 56 क्वेश्चन बन रहे हैं। सॉरी, आप माफ़ कीजिएगा, इसमें 56 क्वेश्चन बन रहे हैं। 56 क्वेश्चन को 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आप रिजल्ट पाएंगे वो आपका 50%। लास्ट में उसमें दे रखा है कि 35%, या तो फिर आपका होना चाहिए 50%। टोटल का 50% होना चाहिए मार्क्स, यानी 200 होना चाहिए लगभग लगभग, 200 से कम ना हो। तो अगर आपका 200 से कम है तो भी समस्या है। तो मैं आपको अब इसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि जब हमारे पास 56 मार्क्स है, यानी 56 को, तो जब हम 14 सभी सेक्शन में किए होंगे तो हमारे टोटल मार्क्स बनेंगे 140। 140 मार्क्स हमारे 50% से कम हो गए। कितने कम है? 60% कम है। 50% से 60 नंबर कम है, यानी हमारे जब 200 होते तब 50% होते, क्योंकि टोटल हमारे पास 400 अंकों का पूरा पूर्णांक है। लेकिन पहला इसका क्राइटेरिया है 35% वाला। अब जैसे मान के चलिए कि आपने 30 + 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में किए हैं, सेक्शन बी में आपने 40 क्वेश्चन किए हैं, 70 हो गए। तीसरे सेक्शन में आपने किए हैं 30 क्वेश्चन। अब जब 30 क्वेश्चन आपने किए हैं तो टोटल हो गए हमारे 100, है ना। चौथे सेक्शन में आपने जा कर के, आपसे गलती हो गई या कुछ मिस्टेक हो गई और आपने वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को रिड्यूस कर करके 10 पे ला दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि वो फिर सेक्शन वाला जो रूल है इस पर अप्लाई हो जाएगा कि आपने प्रत्येक सेक्शन में 40% 35% करने थे, लेकिन आपने उसको 35% ना किया। जब आपने 35% नहीं किया तो आपकी कॉपी वहीं से हट जाएगी, चेकिंग नहीं होगी उसकी। अब बात करते हैं 200, जो उसके 50% अंक लाने की जो आवश्यकता है। यानी कि जब आप 50% अंक नहीं ला पाएंगे तो भले वो 4000 पद ना भरें, लेकिन फिर वो वहाँ से भर्ती बोर्ड वो लिख के दे देगा कि हमें 50% से कम वाले नहीं है, तो उनको कहेंगे योग्य अभ्यर्थी उनको मिले ही नहीं। यानी आपको ये कह करके भेज दिया जाएगा कि योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि किसी के 50% भी ना आए हों। यानी कि पेपर ऐसा था कि सबके 50% तो सबके आराम से पकड़ रहे होंगे। जो भी लोग पेपर दिए हैं वो जानते हैं, मैंने भी पेपर दिया है, मैं भी जानता हूँ कि 50% तो बहुत आराम से लोग पहुँच रहे हैं। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? अब नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि पेपर जितने ही ज़्यादा रहेंगे, एक मैं एसआई जो हैं, वर्तमान में एसआई हैं, उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब आपकी शिफ्ट कई ज़्यादा हों और उसके परीक्षा की जो पालियाँ हैं वो ज़्यादा हों और जो डेट्स हैं, यानी कि जैसे 10-5 दिन में जो हुआ रहता है, तब उसमें नॉर्मलाइजेशन का सही से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें नंबर तब आपके बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो नंबर ऐसे में ये भी परिस्थिति नहीं क्रिएट हो रही है, यानी कि जो लोग जितना किए हैं उतने ही में से उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने की संभावना है। अगर 10, 20, 50 नंबर ईश्वर की कृपा से किसी के बढ़ गए और वो कट ऑफ लिस्ट में आ गया तो आएगा। बहुत सारी वीडियो को देखने के बाद मैंने एक विश्लेषण में पाया कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि 50% मतलब आपको 130 जर्नल का बन रहा है उनके हिसाब से, और 125 क्वेश्चन लगभग ओबीसी का बन रहा है, 120 एससी एसटी का बन रहा है, 110 एसटी का बन रहा है। एससी का और एसटी का अलग अलग बता रहे हैं। तो वो तो सब लोग जितने भी लोग कैलकुलेशन करके चल रहे हैं वो लोग सब लोग 100 के पार ही लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले कभी 33% किसी सेक्शन में नहीं लाते थे। इस बार ये न्यू रूल है, अगर इससे कुछ फ़ायदा हो जाता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि इससे मेरिट में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये 35% वाला जो है ये असर कर सकता है और ये 50% वाला जो कैलकुलेशन था वो भी असर कर सकता है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया किया, किसी में 35 किया, किसी में 35 किया, अब 35 70 हुआ, फिर तीसरे सेक्शन में भी 35 करके रखा है या 38 कर लिया है, तो उसका 3 सेक्शन तो बढ़िया हो गए, यानी वो एक हिसाब से मेरिट में आ रहा है। लेकिन चौथा सेक्शन है उसमें अगर उसने गड़बड़ी कर रखी है, 10 से 14 से कम क्वेश्चन कर रखे हैं, 35% से कम क्वेश्चन कर रखे हैं उसने, तो ऐसे में वो तुरंत कॉपी चेकिंग होने से उसकी बाहर आ जाएगी। तो अगर ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा तो बहुत बड़ी संभावना है जिन लोगों ने सभी सेक्शन में थोड़ा थोड़ा किया है तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि जब ये हमारा जब ऑफिशियली आंसर की अब आ चुकी है, अब ऑफिशियली जब कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा कि कौन से लोग उसके कवर में हैं, कौन से लोग बाहर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने 130 के ऊपर किया है, सभी जैसे सभी टीचर्स बता रहे हैं, मैं भी उनको सुन करके बहुत कुछ विश्लेषण करके फिर अपने मन में एक स्टूडेंट के तौर पे मैं सोच रहा था कैसे क्या बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे लगता है कि मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे कई वीडियोस देखी और उसके बाद विश्लेषण किया तो पाया तो उन सभी लोग यही कह रहे हैं कि 120 से 130 क्वेश्चन जिसके हैं वो आराम से रनिंग के लिए तैयारी करें। हालांकि मेरे उतने नहीं मुझे लग रहा है, कट ऑफ आएगी उसमें देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि मेरे कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है, तब उसको सही जानकारी प्राप्त होगी, तब फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार सभी को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें।